कई फर्जी कंपनियां लोगों से रुपए ऐंठकर रफूचक्कर हो गई है, मगर शहर में कृष्णा सहकारी साख संस्था कई अनियमितताओं के बीच अभी भी संचालित की जा रही है। इस संस्था की जांच कराने के लिए सारथी न्यूज ने तत्कालीन कलेक्टर से मांग की थी, जो जांच पूरी होकर नवागत कलेक्टर के पास पहुंच चुकी है। इस जांच का हम जल्द ही खुलासा करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। सारथी न्यूज ने शहर के बीचों बीच स्थित फर्जी कृष्णा सहकारी साख संस्था, जो खुद को बैंक शो करके लोगों से रुपए ऐंठने में जुटी है, उसकी अनियमितताओं को लेकर तत्कालीन कलेक्टर महेंद्र ज्ञानी को शिकायत की थी। इस पर कलेक्टर ने पंजीयक अधिकारी को जांच के आदेश दिए थे, जिसकी जांच पूरी कर पंजीयक अधिकारी ने नवागत कलेक्टर शशांक मिश्र को भेजने की बात कही है। जांच में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। सारथी न्यूज बहुत जल्द उस जांच रिपोर्ट को उजागर करने वाला है। इसके बाद संस्था में लठ चलने की पूरी संभावना है। कृष्णा साख संस्था में एक नहीं अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं। रिजर्व बैंक के मापदंडों पर खरी ना उतरने वाली कृष्णा सहकारी साख संस्था रिजर्व बैंक से अटैच ना होने के कारण ग्राहकों की राशि पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बरसों पहले शहर में सेफी बैंक का मामला सामने आया था। सेफी बैंक रिजर्व बैंक से अटैच थी, इसीलिए देर से ही सही लोगों को राशि वापस मिल गई। मगर कृष्णा सहकारी साख संस्था के रिजर्व बैंक से अटैच ना होने के कारण गड़बड़ी होने पर रिजर्व बैंक ग्राहकों को राशि लौटाने में भी असमर्थ होगा, क्योंकि जिस तरह से कृष्णा सहकारी साख संस्था संचालित की जा रही है, संस्था के संचालक मंडल को रिजर्व बैंक में 35% राशि अमानत के रूप में रखना होती है। उसके बाद संस्था के दिवालिया होने पर रिजर्व बैंक ग्राहकों को राशि लौटाती है। मगर कृष्णा सहकारी साख संस्था तो रिजर्व बैंक से अटैच ही नहीं है, यानी ग्राहकों की राशि की गारंटी रिजर्व बैंक लेने वाला नहीं है। पंजीयक अधिकारी के अनुसार रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर एक बचत खाता भी नहीं खोला जा सकता। मगर कृष्णा सहकारी साख संस्था तो करोड़ों का कारोबार कर रही है। साथ ही पंजीयक अधिकारी का कहना है कि 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन होने पर आयकर विभाग को सूचित कर तमाम लेन देन की जानकारी देना होती है। लेकिन करोड़ों का काम कर रही कृष्णा सहकारी साख संस्था ने आयकर विभाग से भी कई बातें छुपा रखी हैं। सारथी न्यूज की जनहित में जारी खबर के बाद लोगों का कृष्णा सहकारी साख संस्था से विश्वास उठ चुका है। इसके चलते रुपए निकालने वालों की लंबी कतारें कृष्णा सहकारी साख संस्था पर लगी रहीं। यही नहीं, सूत्रों की माने तो हवाला का कारोबार भी संस्था में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हाल ही में 1.5 लाख रुपए संस्था के मुखिया को कमीशन के रूप में मिले हैं और हवाला का वो लेन देन पकड़ में भी आ चुका है, जिसकी जांच चल रही है कि इतना बड़ा लेन देन क्यों, किस लिए और किसने किया। वहीं संचालक मंडल में वो लोग बैठे हैं जो संस्था के मुखिया के परिजन या करीबी हैं। वो सभी लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से खुद का भविष्य संवारने में जुटे हैं और समूह बनाकर आपस में लोन के रूप में रुपयों की बंदरबाट कर रहे हैं। पंजीयक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कृष्णा सहकारी साख संस्था को अगर फर्जी करार दिया जाए तो 2 राय नहीं होगी। सारथी न्यूज बहुत जल्द जांच रिपोर्ट का खुलासा कर फर्जी साख संस्था के एक एक कारनामे जनता के सामने रखने वाला है, क्योंकि पहले ही कई कंपनियां लोगों को लूटकर भाग चुकी हैं। आगे भी ऐसा हो, उसके पहले ही सारथी न्यूज अपनी जनता को आगाह करने वाला है। वहीं सूत्र बताते हैं कि लोगों की लंबी कतारें रुपए निकालने के लिए लगी देखकर संस्था के मुखिया ने अपने एजेंटों की एक बैठक ली, जिसमें बाजार में चल रही चर्चाओं को लेकर समझाया कि ग्राहकों को कैसे भी करके समझा लेना, पर हमारी साख बनी रहने देना। ऐसे एजेंटों को भी संभल कर रहना चाहिए, वरना राशि ना मिलने पर ग्राहक एजेंटों का ही गला पकड़ते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कृष्णा सहकारी साख संस्था से प्रताड़ित या ठगी का शिकार हुआ हो तो वह सारथी न्यूज से संपर्क करें और आप रहें होशियार, क्योंकि चल रहा है बड़े पैमाने पर फर्जी कारोबार। ब्यूरो रिपोर्ट, सारथी न्यूज।